आज जी हम बात करेंगे टोरंटो कनाडा में अगर आप अपना फूड का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको फॉलो करना है। हमारे साथ इस वक्त नदीम भाई हैं जो कि कढ़ाई पॉइंट एजेक्स के ओनर हैं, जो कि लोकेटेड है आपका हार्वर्ड एंड सेलम के एरिया में। और ये कढ़ाई पॉइंट जो है ये फ्रेंचाइज बिज़नेस है। यहाँ ये लोग पाकिस्तानी एंड इंडियन जो हैं खाने सर्व करते हैं और बड़ी ही ज़बरदस्त इनकी कढ़ाई होती है। तो आपको बताएंगे कि अगर आप अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, स्पेशली रेस्टोरेंट का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं टोरंटो सराउंडिंग्स में या कनाडा में, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको अपने जहन में रखना है बिफ़ोर यू स्टार्ट द बिज़नेस। अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं मैं टोरंटो सराउंडिंग्स में रियल स्टेट में हूँ with more than 15+ years experience in Toronto surroundings real estate market। आपके जहन में रियल स्टेट से रिलेटेड कोई भी सवाल है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलें जी वीडियो की तरफ चलते हैं कि बिज़नेस आप कैसा शुरू कर सकते हैं टोरंटो सराउंडिंग्स में। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, आज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच जो आपने हमें टाइम दिया। नदीम भाई जो हैं, इनका पूरा नाम जो है वो नदीम खान है। ये माशाल्लाह कढ़ाई पॉइंट जो कि एजेक्स ओंटारियो में लोकेटेड है उसके ओनर हैं। नदीम भाई सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप कनाडा में कब से हैं? मैं तकरीबन मोर देन 10 इयर्स मुझे हो गए यहाँ पे फैमिली के साथ। और 2013 में मैं यहाँ आया था और 2013 से अब तक 2022 तक मैं यहाँ पर जॉब सेक्टर में था। मैंने मुख्तलिफ़ जॉब्स की हैं यहाँ पे, जो कि एक स्ट्रगल होती है हर इमिग्रेंट के लिए। शुरू में वो सारी स्ट्रगल से गुज़रा हूँ और उसके बाद फाइनली 2022 के स्टार्ट से मैंने ये कढ़ाई पॉइंट एजेक्स रेस्टोरेंट की लोकेशन एज ए फ्रेंचाइजी ली है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मुतमईन हूँ इससे, अपने डिसीजन से। और मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि दूसरे लोगों को भी बिज़नेस की तरफ आना चाहिए और मुझे इसमें कोई रिग्रेट नहीं है अपने डिसीजन पर। और बाकी अगर कोई इसके लिए किसी भी किस्म के मज़ीद कोई हेल्प किसी को चाहिए हो तो मैं उसके लिए भी हाजिर हूँ। नदीम भाई थैंक यू वेरी मच। तो माशाल्लाह आप को तकरीबन 10 साल हो गए और आपने जिस तरह मेंशन किया कि आप पहले जॉब सेक्टर में थे और जॉब से आपने टर्न किया है टुवर्ड्स फूड बिज़नेस और स्पेशली जो अपना पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट है जो कि टफ़ है। कितना टफ़ है ये बिज़नेस? कितने आवर्स आपको देने पड़ते हैं? क्या आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है? थोड़ा सा मेरे सुनने वालों को बताएं कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे अपना बिज़नेस करना चाहते हैं लेकिन वो डरे रहते हैं कि भाई हमें बिज़नेस करना चाहिए या हम जॉब को ही फोकस करें। तो ये थोड़ा सा बताइए प्लीज़। देखिए, मैं ये कहूँगा कि हर काम में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं, बिज़नेस के भी कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन मेरी नज़र में असल चीज़ है कि आप कुछ करना चाहते हैं अगर, तो उसके लिए रास्ते भी आपको खुद ब खुद मिल जाते हैं। और एक कहावत है, देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो क्योंकि मैं जॉब करने के साथ भी मेरे जहन में मुस्तकिल यही रहता था कि मैं कुछ और मज़ीद करूं और मुझे एक कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि मैं कुछ और कर सकता हूं। तो मैं मुतमईन नहीं होता था जॉब करते हुए, मुझे था कि मैं इससे ज़्यादा कुछ कर सकता हूं तो मैं क्यों ना करूं। फिर मुझे जब ये अपॉर्चुनिटी ऑफ़र हुई फ्रेंचाइज़ की, तो मैं ऑलरेडी कढ़ाई पॉइंट को जानता था। मैं कढ़ाई पॉइंट रेस्टोरेंट का एज ए कस्टमर कई साल मैंने इनकी सर्विसेज यूज़ की, तो मुझे इनकी फ़ूड क्वालिटी पर कॉन्फिडेंस था, भरोसा था। तो लिहाजा जैसे ही मुझे ये अपॉर्चुनिटी ऑफ़र हुई मैं फ़ौरन जंप इन हुआ इसमें। और मैंने डेफिनेटली एक रिस्क फैक्टर होता है, लेकिन मैं शायद शेयर करूँगा आपसे कि मैंने वेरी फर्स्ट डे अपनी जॉब छोड़कर और फर्स्ट डे से इस रेस्टोरेंट में मैंने काम शुरू किया। और इसमें मेरी वाइफ मेरे साथ थी और बहुत उनका कंट्रीब्यूशन है इसमें। सबा मैं ज़िक्र करूँगा उनके, अगर वो नहीं होती तो शायद मैं ये बिज़नेस नहीं रन कर सकता था। मेरे बच्चे जो हैं वो सब इन्वॉल्व रहे शुरू में। हम लोग 6 फैमिली मेम्बर हैं, तो पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी। और शुरू में जो एक बिज़नेस के मसाइल होते हैं वो बिल्कुल आए, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 2 इयर्स मैं कह सकता हूँ कि मैं इस तरह की इंशाल्लाह
2 या 4 लोकेशन बहुत इजीली रन कर सकता हूँ। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात की नदीम भाई आपने। थोड़ा सा कराई पॉइंट के बारे में बताएं, अगर कोई बंदा इस तरह का बिज़नेस ख़रीदना चाहता है टोरंटो सराउंडिंग्स में, इसकी कॉस्ट क्या है? आफ्टर कोविड चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई, तो आज की डेट में अगर कोई बंदा अपना पाकिस्तानी या इंडियन रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, स्पेशली फ्रेंचाइज, तो थोड़ा सा कॉस्ट के बारे में बताएं कि हाउ मच मनी वी नीड, और क्या आपको सारे पैसे अपफ्रंट देने पड़ते हैं या इसमें कोई लोन वगैरह इन्वॉल्व है? थोड़ा सा बताइए प्लीज़। देखिए, यहाँ पर एक तो कनाडा में बिज़नेस करने का एक एडवांटेज ये है कि यहाँ गवर्नमेंट आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट करती है, और यहाँ पर ये स्मॉल बिज़नेस लोन है जो कि बहुत आसानी से मिल जाता है, अप टू 500,000 तक, $5 लाख तक लोन गवर्नमेंट से आपको मिल जाता है, जो कि 75% तक इवन इंश्योर्ड भी होता है कि अगर किसी वजह से आपका बिज़नेस नहीं चल पाता तो आपको सिर्फ 25% ही अमाउंट देना होता है वापस, और बाकी 75% गवर्नमेंट जो है वेव ऑफ कर देती है, जो एक बहुत बड़ी सहूलत है। और ये लोन आपको तकरीबन 10 इयर्स के लिए मिलता है, 10 इयर्स में आपको वापस करना होता है, और बहुत आसानी से आपकी मंथली इनकम में से वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होता रहता है। इवन मुझे तो याद भी नहीं रहता वो कब मेरी मतलब बैंक अकाउंट में से वो डिटेक्ट हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैं ये कहूँगा कि बाकी जो लोग हैं उनको भी इस तरफ आना चाहिए, बिज़नेस की तरफ। जॉब से बहुत बेहतर है, रिस्क ज़रूर है, लेकिन रिस्क है तो आगे सक्सेस भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैं अब इस हद तक आ गया हूँ कि मैंने 6 मंथ बाद ही ये रेस्टोरेंट खोलने के बाद जो कढ़ाई पॉइंट की इंतज़ामिया है उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे एक और लोकेशन दी जाए, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि अब मैं एक और लोकेशन भी चला सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छी बात है। तो इसकी थोड़ी सी प्राइस वगैरह बताइएगा कि अगर फॉर एग्जांपल आज कोई बंदा ये डिसाइड करता है, फॉर एग्जांपल मुझे अगर कढ़ाई पॉइंट खोलना है तो कितने में मुझे ये पड़ेगा? देखिए, इसमें डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी लोकेशन ले रहे हैं, उसका साइज़ क्या है। दूसरा, 2 इसमें फैक्टर्स हैं। एक तो आप अगर तो सिर्फ टेक आउट ओपन करते हैं, जिस तरह पिज़्ज़ा शॉप्स वगैरह होती हैं, तो उसकी कॉस्ट कम आती है। लेकिन अगर आप डाइनिंग भी शुरू करते हैं तो क्योंकि ये फ़ाइन डाइन रेस्टोरेंट है तो डेफिनेटली इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो रफली अगर आप सिर्फ टेक आउट ओपन करते हैं तो मैं समझता हूँ 500,000 तक के रफली एक अमाउंट आता है, इसकी कॉस्ट आती है। लेकिन अगर आप डाइनिंग शुरू करते हैं तो वो एक तो डिपेंड करता है कि उसका साइज़ क्या है, दूसरा वो तकरीबन मिलियंस के आसपास उसकी कॉस्ट आ जाती है। लेकिन ये तमाम अमाउंट आपने पहले नहीं देना होता अप फ्रंट, ये आपको इंस्टॉलमेंट में देना होता है, और इसमें तकरीबन 30% तक आपको अपने पास से अरेंज करना होता है, 70% तक गवर्नमेंट से जो लोन है वो आपको मिल जाता है, ठीक है ना। और उस लोन के बाद जो है कि आप इजीली ये रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ रिस्क फैक्टर हर बिज़नेस में एक रिस्क होता है, लेकिन इसलिए इसका रिस्क फैक्टर कम है क्योंकि जो सेगमेंट है हमारा ये खाना, तो खाना हर एक की ज़रूरत है। देखें ना, अगर ये कोई ऐसी लग्जरी नहीं है कि जो आप कहें कि जी इसके बगैर गुजारा हो सकता है, या खाना हर आदमी ने खाना है, ठीक है ना। तो बस ये कि आप उसको किस हद तक अफोर्डेबल बनाते हैं, ये आपका कमाल है। और जैसे कि और सबसे बड़ी बात कि इसमें आपकी क्वालिटी, फूड क्वालिटी और क्लीननेस जो है, और वो किस तरह आप मेंटेन करते हैं। और जैसे कि मैंने अपने रेस्टोरेंट में एक पॉलिसी रखी हुई है कि पे ओनली व्हेन यू लाइक आवर फूड, और जो इसको मैंने बाकायदा लिख के लगाया हुआ है बाहर, जो कि मैं समझता हूँ मेरी सक्सेस का एक बहुत बड़ा बाइस बना मेरी ये स्टेटमेंट। क्योंकि बिज़नेस में आपको हमेशा कुछ ऐसा करना होता है जो कोई और नहीं कर रहा, ठीक है ना। आपको यहाँ रेस्टोरेंट तो बहुत मिलेंगे, लेकिन शायद कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट नहीं है जिसने बाहर ये मेंशन किया हुआ हो, लिख कर लगाया हुआ हो कि पे ओनली व्हेन यू लाइक आवर फूड। इवन मैं हर टेबल पर जाके लोगों को बताता हूँ खाने के बाद कि हमारे यहाँ पेमेंट इस ऑप्शनल है, आपको पसंद आई तो आप पे करें, आपको पसंद नहीं आया पे ना करें, बिल्कुल। तो लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, ठीक है ना। लोग हैरान होते हैं कि यार इस तरह का भी कोई रेस्टोरेंट हो सकता है कि जो कहता है कि पेमेंट ऑप्शनल है। तो एक कॉन्फिडेंस भी ज़ाहिर होता है इससे आपको इस स्टेटमेंट में, कि जो लोग इंटर होते हैं मेरे रेस्टोरेंट में वो देखते हैं कि यहाँ एक बड़ा मतलब मेंशन हुआ है कि पे ओनली व्हेन यू लाइक आवर फूड। तो उनको लगता है कि यार यहाँ पर हम चीट नहीं हो सकते। अगर हमें खाना पसंद नहीं आया तो हम बोलेंगे कि हमें पसंद नहीं आया, हम पे नहीं करेंगे।
ठीक है। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ वो इंटर होते हैं और इस स्टेटमेंट में हमारा अपना एक ऑनर का कॉन्फिडेंस भी नज़र आता है। गो कि मैं ये भी बता दूं कि मैं खुद एक शेफ़ नहीं हूँ, ठीक है ना, लेकिन मेरे पास जो शेफ़ की एक टीम है, हमारा एक सिस्टम है कि उस सिस्टम के तहत मुझे कढ़ाई पॉइंट ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि इसमें आपको शेफ़ के आप मोहताज नहीं हैं। सबसे बड़ी बात ये, अगर कोई शख्स सोचता है कि यार मैं ये बिज़नेस इसलिए नहीं कर सकता कि मुझे तो खाना बनाना नहीं आता, तो मैं समझता हूँ ये एक लाइल्मी वाली बात है। आप बिल्कुल रेस्टोरेंट चला सकते हैं, और ख़ास तौर पे इस तरह का रेस्टोरेंट जिसमें कि आप शेफ़ के मोहताज ना हो। शेफ़ आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर आपके पास सिस्टम मौजूद है, रेसिपी आपकी लॉक है, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उस रेसिपी के तहत कोई भी नया आने वाला उसको लर्न करके बहुत आसानी से वो खाना बना सकता है। इवन मैं खुद शेफ़ नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सक्सेसफुली इस रेस्टोरेंट को चला रहा हूँ। एक नई दूसरी लोकेशन भी अनकरीब हम ओपन करने वाले हैं, जिसके लिए बातचीत चल रही है। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी शख्स कर सकता है। ये तो बड़ा अच्छा हो गया नदीम भाई, माशाल्लाह। जिस तरह नदीम भाई ने मेंशन किया कि रिस्क ज़रूर है, लेकिन अगेन एट दी एंड उसके पीछे जो है आपकी बहुत अच्छी एक ज़िंदगी है। जिस तरह नदीम भाई माशाल्लाह सेकंड लोकेशन की तरफ जा रहे हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में, राइट। तो बिज़नेस के लिए आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप कढ़ाई पॉइंट खोलना चाहते हैं आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको नदीम भाई से डायरेक्ट कनेक्ट करा दूँगा। वेरी नाइस, वेरी हम्बल पर्सन। और ये जो इन्होंने मेंशन किया कि इनके रेस्टोरेंट में ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर आपको खाना पसंद ना आए, ये कि बहुत बड़ी बात है। मुझे टोरंटो सराउंडिंग्स में तकरीबन 22-23 साल हो गए हैं और मैंने ऐसा कहीं पे भी नहीं देखा। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपको खाना पसंद ना आए तो आप उसके पे ना करें। तो अल्लाह इनको कामयाब करे, हम दुआ करेंगे। अच्छा, इसका जो रेंट वगैरह है वो रफली पर मंथ, आपकी लोकेशन तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है, इसका साइज़ बड़ा है, क्या साइज़ है आपके रेस्टोरेंट का रफली? मेरा रेस्टोरेंट जो है वो तकरीबन 3500 स्क्वायर फीट है, ठीक है, इसका साइज़, और इसका रेंट तकरीबन 12,000 है जो अभी। ठीक है। तो ये एक थंब रूल होता है कि आपकी जितनी सेल है, अगर उसका 10% तक आपका रेंट है तो वो एक मतलब फिजिबल है आपके लिए। इसी तरह अगर आप मुझसे फूड कॉस्ट पूछेंगे तो ऑलमोस्ट 30 to 35% हमारी फूड कॉस्ट आती है। इसी तरह अगर कोई जानना चाहे कि वेजेस कितनी आपकी आती हैं, तो वो हमारी तकरीबन 30% के अंदर में वेजेस आती हैं। अच्छा, एक प्रॉफिट का थोड़ा सा बताइएगा कि रफली माशाल्लाह आपने काफ़ी चीज़ें बताई, एक प्रॉफिट, टेक होम प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट जो है वो क्या पर मंथ आप जनरेट कर रहे हैं माशाल्लाह? देखिए, एक मैं रफली आपको आइडिया दे दूँ, अगर आपकी सेल 100,000 तक है, ठीक है ना, $1,00,000 महीने की आपकी सेल है, तो 30% उसमें आपकी लेबर आती है, 30% आपकी फूड कॉस्ट आती है, 60% ये निकल गया, 10% के अराउंड आपका रेंट आएगा, 70% हो गया। इसके अलावा आपकी जो यूटिलिटीज़ हैं तकरीबन 3 to 4% यूटिलिटीज़ आती हैं, और इसके अलावा जो आपकी पैकिंग मटेरियल है वो तकरीबन 6 to 7% वो आता है। तो रफली अगर मैं कहूँ तो एक 20% तक आपका जो है वो प्रॉफिट मार्जिन है इसमें, जो कि अगर इतनी सेल है। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं प्राउडली ये कह सकता हूँ कि वेरी फर्स्ट मंथ से हमने अपना ब्रेक इवन क्रॉस कर लिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद कंसिस्टेंसी से हमारी सेल बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो जैसे नदीम भाई ने मेंशन किया माशाल्लाह, तो 20% को अगर हम ले लेते हैं तो 20% 100,000 की सेल में बहुत ही डिसेंट नंबर्स है, बहुत ही डिसेंट नंबर है। ये वीडियो मैं माजरत चाहता हूँ थोड़ी सी बड़ी हो गई, लेकिन डिटेल्स देना ज़रूरी थी। काफ़ी सारे लोगों के मैं मैसेजेस पढ़ता हूँ कि हम अपना बिज़नेस करना चाहते हैं लेकिन हम कंसर्न हैं, हम हिम्मत नहीं कर पा रहे, राइट। तो आप बिल्कुल हिम्मत करें, और जिस तरह नदीम भाई ने मेंशन किया कि सारे पैसे आपको नहीं देने, इसमें गवर्नमेंट आपको काफ़ी सपोर्ट करती है। तो आप आएँ, आपको बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, डजेंट मैटर वो रेस्टोरेंट है या कोई और बिज़नेस है, आप मुझे कॉल करें या मुझे मैसेज करें। अगर आप बोलेंगे तो मैं नदीम भाई, इस तरह और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो फूड बिजनेसेस में, मैं आपको उनके साथ कनेक्ट कराऊंगा। नदीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे, और जिस तरह आप कर रहे हैं माशाल्लाह कम्युनिटी की खिदमत उसी तरह आप करते रहें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। इट्स माई प्लेजर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और मुझे कमेंट्स में बताएं कि इस बिज़नेस के बारे में आपका क्या ख्याल है। अगेन इसकी लोकेशन वगैरह मैं सब अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आएँ, यहाँ का फूड ट्राई करें। अगर आप टोरंटो सराउंडिंग्स में हैं
अगर आपको खाना पसंद ना आए तो आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड एंड अमेजिंग न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। नदीम भाई, once again, Thank you. thank you very much. थैंक यू जी, Allah Hafiz, all the best and take care. थैंक यू।